सो वेलकम बैक गाइस। हमारा चल रहा था लेजर में हमने अराउंड 11 टू 12 इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लिए थे। ओके, अब देखते हैं आगे का बड़ा इलस्ट्रेशन जो एग्ज़ाम में आ सकता है, इलस्ट्रेशन नंबर 13। उसके पहले ये समझ लेते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है। उसके पहले देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ठीक है, हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में देखा कि हम सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और ट्रांजैक्शन की हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, है ना। सबसे पहले हम जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद में हम जर्नल में क्या होता है, एक एक एंट्री पास होती है, लेकिन हमें समरी चाहिए, जैसे कि आज कैश बैलेंस कितना है, या साल भर में कैश के कितने ट्रांजेक्शन हुए, या साल भर में हमने नरेंद्र से कितने बार माल खरीदा, कितना उसका पेमेंट आया। हमें ये नरेंद्र का समरी चाहिए या नरेंद्र का अकाउंट चाहिए, तो हम क्या बनाते हैं, हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सबको, जितनी भी जर्नल एंट्रीज में अकाउंट जाते हैं उन सब का एक एक समरी बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं लेजर अकाउंट। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पोस्टिंग। इसको हमने कहा था पोस्टिंग। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे चाहिए 31 मार्च का कैश बैलेंस। ठीक है, तो क्या अगर मैं आपको कैश का समरी दे दूँ, या मतलब कैश अकाउंट दे दूँ, काम हो जाएगा? यस, हो जाएगा। लेकिन कैश अकाउंट कितना बड़ा हो सकता है, कैश अकाउंट भी तो बहुत बड़ा हो सकता है ना। मुझे इतनी सारी एंट्रीज का कुछ काम नहीं है, मुझे तो भैया सिर्फ 31 मार्च का बैलेंस चाहिए। तो वो हमें कहाँ से मिल सकता है, ट्रायल बैलेंस से मिल सकता है। कहाँ से मिल सकता है, ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस के बाद में बनता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, अब ये प्रोसेस में जैसे कि जर्नल पास करना मैंडेटरी है, जर्नल से लेजर निकालना ज़रूरी है। अब हम चाहे तो लेजर से डायरेक्टली फाइनल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बना सकते हैं। हम लेजर से डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बना सकते हैं। अब लेकिन बैलेंस शीट में एक एक असेट का हमें बैलेंस चाहिए, डेटर का बैलेंस चाहिए, क्रेडिटर का बैलेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बार बार लेजर पे जाना पड़ेगा, बार बार वो लेजर अकाउंट ओपन करके देखना पड़ेगा कि उसका बैलेंस कितना था, है ना। तो ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब हो जाएगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब हो जाएगा ना। बार बार हम लेजर का बुक खोल रहे हैं, लेजर का बुक हमारा कितना हज़ारों पन्नों का हो सकता है, एक एक अकाउंट 10 10 20 20 25 25 50 50 पेज में दौड़ सकता है। तो ये तो काफ़ी टीडियस जॉब हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेजर के जो बैलेंसेज है पीरियड एंड के, उसको हम एक साथ लिख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में। मतलब ट्रायल बैलेंस मतलब कुछ भी नहीं है, ट्रायल बैलेंस जितने भी अकाउंट है उन सब का क्लोजिंग बैलेंस हमें बताता है। ट्रायल बैलेंस मतलब क्या है, हमारे बुक्स में जितने भी लेजर अकाउंट्स है उन सब का क्लोजिंग बैलेंस हम एक जगह ला के रख देते हैं। मतलब ये समरी है, ये क्या है, समरी ऑफ लेजर्स। समरी ऑफ लेजर्स, ठीक है, ये क्या है, समरी ऑफ लेजर्स। तो इसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। अब देखेंगे ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, यहाँ पे हेड्स आ जाते हैं अकाउंट्स के, जैसे कि कैश, फिक्स्ड असेट, क्रेडिटर्स, डेटर्स, तो और उनके बैलेंस आते हैं। जैसे कैश असेट है तो उसका डेबिट बैलेंस, फिक्स्ड असेट का डेबिट, क्रेडिटर्स का क्रेडिट, डेटर्स का डेबिट, ऐसे टोटल बैलेंसेज आ जाते हैं। और डेबिट बैलेंस इक्वल्स टू क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो इसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई कठिन वाली बात नहीं है। अब यूटिलिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है, ये क्या बताता है, बैलेंसेज ऑफ डिफरेंट लेजर अकाउंट, जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उनका समरी है ये। तो हर लेजर अकाउंट के बैलेंसेस बताता है। इट प्रूव्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है, मतलब पहले के ज़माने की बातें है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट आना चाहिए, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं आया म्हणजे कहीं ना कहीं हमारा गलती है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आज के डेट में हम क्या फॉलो करते हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में कैसा होता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में सॉफ्टवेयर सब कर लेता है, तो एक्यूरेसी वाली कोई बात ही नहीं है। हमने जो डेटा डाला डेबिट क्रेडिट इक्वल अमाउंट पे हो जाता है।
तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वाली आज के ज़माने में बात नहीं रही। अगर अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं या एग्ज़ाम पॉइंट में हम मैनुअल पूरे फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम चेक कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। जैसे कि फाइनल अकाउंट्स में कितने सारे बैलेंस शीट में कितने सारे हेड्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कितने हेड्स होते हैं, उन सब के बैलेंसेस अगर हमको चाहिए तो बार बार हमें लेजर में जाना पड़ेगा, पन्ने पलटाना पड़ेगा। तो उससे हम क्या करते हैं, लेजर की समरी निचोड़ के निकाल लेते हैं, ट्रायल बैलेंस, जिसके ज़रिए क्या होता है, हमारा फाइनल अकाउंट्स बनाने में आसानी होती है, जिसके ज़रिए हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने में काफ़ी आसानी होती है। ओके, अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13, इम्पॉर्टेंट मार्क करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट मार्क कर देना है, ठीक है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ विराट ट्रेडर्स, ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, बैलेंस द अकाउंट्स एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। मतलब सब कुछ बोल दिया, एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है। ट्रांजेक्शन्स दे दिए, उससे हमको जर्नल एंट्रीज भी बनाना है, हमें लेजर अकाउंट्स भी बनाना है, उनको बैलेंस भी करना है और ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। तो चलो ठीक है, बनाएंगे। पहले क्या कर लेते, पहले जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं और उसके बाद में देखो, पहले जर्नल एंट्रीज और उसके बाद में लेजर अकाउंट्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज के साथ साथ ही मैं साइड में उसको लेजर में पोस्टिंग भी करना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, मैं डेट और जर्नल फोलियो वाला कॉलम नहीं बना रहा हूँ, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। ओके, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, एक एक ट्रांजेक्शन रीड करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे और लेजर में पोस्ट करेंगे। विराट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, कैश एट बैंक ऑफ इंडिया 7,000, फर्नीचर 10,000। क्या है, वही की सीपीटी एंट्री। क्या हो रहा है, कैप बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रही है, तो मतलब कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू विराट्स कैपिटल। तो देख लो, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू विराट्स कैपिटल। सिंपल से एंट्री है, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बैंक एंड फर्नीचर। कितने बार रिपीट हो गई ये एंट्री, है ना। अब जो जो अकाउंट आए हैं ये एंट्री में कौन से अकाउंट आया है, एक आया है विराट का कैपिटल, है ना, एक आया है विराट्स कैपिटल। तो एक हम बना लेते हैं विराट्स कैपिटल अकाउंट, विराट्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आया है कैश अकाउंट, तो एक बना लेते हैं कैश अकाउंट। आपको ये सारे अकाउंट्स अलग अलग बनाने, मैंने लाइन एक साथ ही मार ली है, आपको अलग अलग मारनी है। नेक्स्ट एक है बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट और एक है फर्नीचर अकाउंट। मैं लिख रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट। ओके, अब इन सब में हमें क्या करना है, एंट्री पास करनी है। कैश को क्या हो रहा है, डेबिट हो रही है ना, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्रेडिट क्या हो रहा है, विराट का कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू विराट्स कैपिटल, या मैं सिर्फ कैपिटल लिखता हूँ, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितने से हो रहा है, कैश 50,000 से, है ना। अब विराट का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, कैसे, बाय कैश, कितना, सेम अमाउंट 50,000। ओके, नेक्स्ट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट हो रहा है, तो कर दो बैंक ऑफ इंडिया डेबिट टू, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल, तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 7,000, 7,000। अब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो बाय बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, कितना, 7,000।
नेक्स्ट फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कर दो डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट, तो टू कैपिटल अकाउंट। कितने का फर्नीचर है, 10,000 का, तो 10,000 से फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ और ये यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ बाय फर्नीचर। ठीक है, सिंपल जा रहा है एकदम सिंपल है। ओके नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित वर्थ ₹10,000 लेस 10% टीडी ट्रेड डिस्काउंट। टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती है क्या, नहीं। ठीक है, तो सीधा सीधा 10,000 लेस 10%। परचेज क्या है, एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, है ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, तो बना लेंगे, चलो परचेज अकाउंट बना लो और एक रोहित का अकाउंट बना लो। फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो क्या क्या बना रहा है, परचेज अकाउंट बनाना है, एक परचेज अकाउंट, और एक बनाना है रोहित अकाउंट, एक बनाना है रोहित अकाउंट। एक मिनट ना, मैं देख लेता हूँ ट्रांजेक्शन्स में एंट्रीज कितनी कितनी है। परचेज रोहित सुनील, सारे अकाउंट्स छोटे छोटे, ठीक है। एंट्री क्या पास की हमने, परचेज अकाउंट डेबिट, है ना। तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में चल जाओ, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड चल जाओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित, टू रोहित अकाउंट, और रोहित अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किससे, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, सिंपल जा रहा है, यस। अमाउंट कितना है, 9,000 9,000। ट्रेड डिस्काउंट की कहीं बात कर रहे हैं क्या हम, नहीं, ट्रेड डिस्काउंट हम एंट्री में नहीं लेते हैं। 9,000 9,000, सिंपल है, यस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू सुनील, सोल्ड गुड्स टू सुनील 5,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो इसमें क्या होगा, सुनील को मिला है तो सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सुनील का अकाउंट खोल लो और सेल्स का अकाउंट खोल लो। नेक्स्ट, सुनील अकाउंट और एक है सेल्स अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या हो रही है, डेटर्स अकाउंट डेबिट, मतलब सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ये बाय सुनील, बाय सुनील। कितना अमाउंट हो रहा है, कितने का सेल है, 5,000 लेस 5%, तो सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4750, तो 4750 4750 लिख दो। सुनील अकाउंट डेबिट, सुनील अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए हम डेबिट साइड लिख रहे हैं, और क्रेडिट क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है इसलिए सेल्स। सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्या हो रहा है, सुनील का अकाउंट 4750 4750। सिंपल जा रहा है एकदम, यस। नेक्स्ट देखते हैं, डिपॉजिटेड कैश विद बैंक ऑफ इंडिया 5,000। बैंक में पैसा जमा कर रहे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश, इसे मैंने क्या नाम दिया था, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जहाँ पे कैश और बैंक इन्वॉल्व होता है। तो क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहाँ पे बाय बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अमाउंट सेम। सिंपल जा रहा है एकदम, यस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ना है, उसकी जर्नल एंट्री पास करना है और वही जर्नल को आगे पोस्ट करते चले जाना है। जो अकाउंट ओपन नहीं है वो अकाउंट खोलते चले जाना है। जैसे कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम वर्मा ऑन क्रेडिट वर्थ ₹20,000। अब इसमें क्या इन्वॉल्व है, फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, असेट, डेबिट व्हाट कम्स इन,
तो हम क्या कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बदले में क्या हुआ, लाइबिलिटी खड़ी हुई, वर्मा, क्रेडिट द गिवर टू वर्मा अकाउंट। अब देखो हमने फर्नीचर अकाउंट बनाया है क्या, यस देखो फर्नीचर अकाउंट बनाया है, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट टू वर्मा अकाउंट। कितने का फर्नीचर लिया, 20,000 का, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो हो गया। अब वर्मा का अकाउंट क्रेडिट करना है, वर्मा का अकाउंट है क्या अभी हमारे पास, नहीं, तो हम क्या करेंगे, वर्मा का अकाउंट ओपन कर लेंगे। वर्मा का अकाउंट ओपन कर लिया और इसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, किससे, बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट। तो हर एंट्री के दो इफेक्ट्स होते हैं और दोनों इफेक्ट्स को हमको जर्नल एंट्री में दो इफेक्ट्स होते हैं और दोनों इफेक्ट्स को हम लेजर में पोस्ट करते हैं। दोनों इफेक्ट्स को हम क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब क्या हुआ नेक्स्ट, उसके बाद पेड टू वर्मा बाय नेट बैंकिंग 8,000, नेट बैंकिंग से पे किया, मतलब क्या पे, कैसे पे किया, बैंक से पे किया, मतलब बैंक से पैसा किया, वर्मा डेबिट द रिसीवर टू बैंक अकाउंट। तो देखो वर्मा अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, तो वर्मा का अकाउंट देखो, वर्मा का अकाउंट, वर्मा टू बैंक अकाउंट, कितना, 8,000, ठीक है। अब बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्या हो रहा है, वर्मा का अकाउंट, तो बाय वर्मा अकाउंट, बाय वर्मा अकाउंट कितना, 8,000, सिंपल जा रहा है, यस। नेक्स्ट देखेंगे, पेड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 200 रुपये, 200 रुपये भरा हमने प्रिंटिंग का, प्रिंटिंग क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, तो प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब प्रिंटिंग अकाउंट है क्या हमारे पास, नहीं, तो ओपन कर लो प्रिंटिंग अकाउंट, किसने रोका है, प्रिंटिंग अकाउंट। प्रिंटिंग अकाउंट का क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 200। अब कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, देखो कैश जा रही है, कैश जा रही है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 200, है सिंपल, यस। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन 200, हमें कमीशन मिला 200 का, इनकम हुई तो इनकम, कैश आई तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन क्या है, इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो चलो कैश अकाउंट को कर दो डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितना मिल रहा है कमीशन हमको, कमीशन भी आ रहा है 200 रुपये, तो टू कमीशन 200। अब कमीशन का अकाउंट है क्या हमारे पास, नहीं है, तो ओपन कर लो, किसने रोका है, कमीशन अकाउंट, बाय कैश, कैसे क्रेडिट हो रहा है ये, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो कैश को डेबिट करो, कमीशन को क्रेडिट करो, बाय कैश 200 रुपये, बाय कैश 200 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 1,000 बाय एटीएम, हमने एटीएम से विड्रॉ किया, मतलब ही बैंक से विड्रॉ किया, तो कैश आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो टू बैंक अकाउंट, देख लो एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो चलो कैश अकाउंट को कर दो डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, कितना अमाउंट है, 1,000 है ना, 1,000। अब बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय कैश 1,000। हर एंट्री के दो इफेक्ट्स है, दोनों इफेक्ट्स को दो लेजर हेड्स में पोस्ट करते चले जाना है। नेक्स्ट, पेड टू वर्मा 11,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो हमने क्या किया, वर्मा को पेमेंट किया, कितना, 11,500 इन फुल सेटलमेंट। वर्मा को देने कितने हैं अभी, 20,000 का फर्नीचर लिया था, 8,000 दे दिए, मतलब 12,000 देने थे, लेकिन हमने दिए कितने हैं, हमने सिर्फ 11,500 दिए। देखो 20,000 का हमने फर्नीचर लिया था, 8,000 पहले दे दिए थे, मतलब अब 12,000 देने बचे थे, लेकिन हमने 11,500 दिए फुल सेटलमेंट में, मतलब 500 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया मतलब हमें डिस्काउंट मिला, हमारा इनकम हो गया। तो इसका क्या होगा, वर्मा को कितने देने थे, वर्मा अकाउंट डेबिट 12,000, कैश कितनी गई 11,500 और इनकम कितनी हो गई, डिस्काउंट रिसीव 500। तो ठीक है, वर्मा को कर दो डेबिट, वर्मा अकाउंट डेबिट, कहाँ है वर्मा का अकाउंट, ये रहा, टू
क्या किस फॉर्म में दिया हमने, कैश दिया कि बैंक से दिया, कैश दिया, तो टू कैश कितनी गई 11,500। अब कैश अकाउंट में डाल दो, बाय वर्मा 11,500, दोनों ही इफेक्ट एक ही साथ में दे देना है, गलतियाँ नहीं होती है, फिर मिस्टेक्स नहीं होती है। बाद में एक डिस्काउंट रिसिप्ट, तो डिस्काउंट रिसिप्ट का अकाउंट है क्या, नहीं, ओपन कर लो, किसने रोका है, डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट, ठीक है। कैसे डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बाय वर्मा, कैसे, बाय वर्मा कितना 500, तो इसका मतलब वर्मा का अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो कर दो डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट 500, ठीक है। सिंपल एंट्री है। वीडियो आपको 2 बार देख लेना है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और फिर से ये वीडियो चला के देख लेना है। ये वाला वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये लेक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जर्नल से लेजर तक के पूरा सफ़र दिखा है, पूरा एंट्री है, मतलब एग्जॉस्टिव न्यूमेरिकल है ये एकदम। लास्ट एंट्री पेड एडवर्टाइजमेंट बिल 500, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल सी एंट्री है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट है क्या अपने पास, नहीं है, बना लो फिर, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैसे, टू कैश, खर्चा हो रहा है कितना 500, और कैश अकाउंट को कर दो बाय एडवर्टाइजमेंट 500, ठीक है। अब देखो और कोई एंट्री बची है क्या, नहीं। अब जर्नल की दोनों तरह की टोटल ले लो, एक 27,650, एक 27,650 आ रही है क्या, चलो देख लो वो टोटल 127,650, 127,650 आ रही है क्या, चेक कर लो, ठीक है। अगर इक्वल आ रही है तो हमारी जर्नल सही है। अब एक एक अकाउंट को क्लोज करते जाना है, ठीक है, एक एक अकाउंट को क्लोज करते जाओ। विराट क्या कैपिटल देखो कितना है, 50,000 प्लस 7,000 प्लस 10,000, तो क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना 67,000, ठीक है, टोटल ले लो 67,000 अकाउंट क्लोज, ठीक। इसी तरह आगे के सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो कैश का देखते क्या है, क्या बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है 51,200, ठीक है, और क्रेडिट साइड का कम है, मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस है, क्या है, डेबिट बैलेंस है कितना 34,000, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना 34,000, ओके। टोटल ले लो, टैली कर दो, डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल सेम आनी चाहिए, ठीक। उसी तरह बैंक ऑफ इंडिया का देख लो कितना आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है 12,000 और क्रेडिट साइड आ रहा है 9,000, ठीक है, मतलब 3,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3,000, बैलेंसिंग फिगर है इसलिए एस्ट्रिक लगा दो। फर्नीचर का कितना आ रहा है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ रहा है 30,000, है ना, टोटल 30,000। चलो ऐसे जल्दी जल्दी सारे अकाउंट क्लोज करने हैं। बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ रहा है 9,000, सिंपल है, डेबिट का और क्रेडिट का टोटल लेते जाना है, सिंपल है एकदम। सुनील, रोहित टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना है 9,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना है 4,750, सेल्स, ऐसे एक एक अकाउंट क्लोज करते जाना है। चलो ठीक है, ऐसे सारे अकाउंट्स क्लोज करते आना है।
कॉपी कर लो इसको, यहाँ तक पूरा कॉपी कर लो। सिंपल है एकदम। जर्नल एंट्रीज अगर आती है तो उसको सिर्फ पोस्ट करना है हमको लेजर अकाउंट में, दोनों भी इफेक्ट्स उसके दिखाते जाना है। जर्नल एंट्रीज पे कमांड चाहिए, जर्नल एंट्रीज पे आपकी मास्टरी चाहिए। अगर जर्नल एंट्रीज अच्छे से आती है तो आगे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, काफ़ी सिंपल से टॉपिक्स है ये सब। कॉपी कर लो, खुद से सॉल्व करने का भी ट्राई करो। पहले जर्नल एंट्रीज लिख लो पूरी। आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो एक एक जर्नल एंट्री पास करो और इमीडिएटली उसको पोस्ट करो। जैसे कि जर्नल एंट्री फर्स्ट पास की, इमीडिएटली उसको अकाउंट्स में पोस्ट करते चले जाओ। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले सारी जर्नल एंट्रीज पास कर लो और फिर उसकी एक साथ में पोस्टिंग कर लो। जो भी आपको इजी लगे, जिसकी आपको प्रैक्टिस हो जाए, वो फॉलो करना है। एक एक जर्नल एंट्री पोस्ट कर दिए तो भी चलेगा, सारी जर्नल एंट्रीज एक साथ पोस्ट कर दी तो भी चलेगा। ओके, तो फंडा क्या है, जो भी अकाउंट्स हेड्स ओपन होते जा रहे हैं वो अकाउंट्स के लेजर हमें बनाते जाना है। जो भी अकाउंट हेड्स ओपन होते जा रहे हैं वो अकाउंट हेड्स हमको बनाते जाना है और उसमें हमको एंट्रीज पोस्ट करते चले जाना है। आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अलग अलग अकाउंट्स बनाने हैं। डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। और ये मैंने एक साथ में लाइन मारी है, आपको ऐसे अलग अलग डब्बे बनाने हैं, ऐसे अलग अलग अकाउंट्स बनाने हैं सारे। ठीक है, कर लो कॉपी जल्दी जल्दी। अकाउंट्स को टैली करो, अकाउंट्स को क्लोज करो, टैली करो, अकाउंट्स को टैली करके क्लोज करो। अकाउंट्स को टैली करके क्लोज करो। जर्नल एंट्रीज भी पास करना है आपको। ठीक है, अब इसका हमें ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो बना लेंगे। सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं हम। ट्रायल बैलेंस
ठीक है, सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। अब एक एक अकाउंट पिक करना है और उसका बैलेंस लिखते जाना है। तो पहला अकाउंट कौन सा है, वरुण्स कैपिटल, इसका क्या आ रहा है, ये क्या डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? सर ये क्रेडिट बैलेंस है, लिखा है हमने डेबिट साइड, लेकिन होता है सर ये क्रेडिट बैलेंस। तो ठीक है, कैपिटल अकाउंट लिख लो और क्रेडिट बैलेंस। अकाउंट 1 कैपिटल कितना है, 67,000 क्रेडिट साइड, 67,000 क्रेडिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट देखो कौन सा था, नेक्स्ट अकाउंट है कैश अकाउंट। क्या कितना बैलेंस है, 34,000 डेबिट बैलेंस है, 34,000 डेबिट बैलेंस। तो कैश अकाउंट 34,000 डेबिट बैलेंस, कैश अकाउंट 34,000 डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट, कितना है, 3,000 डेबिट बैलेंस। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट लिख दो, बैंक अकाउंट कितना है, 3,000 डेबिट बैलेंस, तो 3,000 डेबिट बैलेंस। ओके, नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट, 30,000 डेबिट बैलेंस, तो कर लो फोर्थ फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट कितना, 30,000 डेबिट बैलेंस, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रहा है, जो भी लेजर्स है, लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस हम एक जगह ला ले रहे हैं, उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। लेजर अकाउंट्स के जो क्लोजिंग बैलेंस है उनको एक जगह ला लेते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट, परचेज का भी क्या है, डेबिट बैलेंस आ रहा है 9,000, तो फिफ्थ परचेज अकाउंट 9,000, परचेज अकाउंट 9,000। नेक्स्ट रोहित का अकाउंट क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, कितना, 9,000, तो सिक्स रोहित अकाउंट, रोहित अकाउंट। जितने भी अकाउंट्स है सबका समरी का, सबका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम एक जगह लिख दे रहे हैं और उसे ही तो हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। सुनील क्या है, डेबिट बैलेंस 4750। नेक्स्ट सेवेंथ सुनील अकाउंट, डेबिट बैलेंस 4750, डेबिट बैलेंस 4750। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 4750, सॉरी हाँ क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 4750, तो 4750। ओके, सिंपल जा रहा है एकदम, यस। वर्मा अकाउंट कितना बैलेंस है, कुछ बैलेंस है क्या, नहीं। 20,000 का फर्नीचर लिया था, 8,000 और 11,500 का पेमेंट किया, 500 का डिस्काउंट मिलेगा। अकाउंट सॉरी, अकाउंट अपने आप टैली हो गया, मतलब ये अकाउंट हमारे बैलेंस शीट में आएगा क्या, नहीं, इसको ऑटोमेटिकली टैली हो गया। नेक्स्ट प्रिंटिंग एक्सपेंसेस क्या है, डेबिट बैलेंस आ रहा है 200 का, लिख लो नाइन्थ प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस है 200। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट कमीशन कितना है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 200, तो ठीक है, टेंथ कमीशन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 200। ओके, उसके बाद में कौन सा अकाउंट है, डिस्काउंट अकाउंट, अगेन क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 500, ठीक है। 11th डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 500। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस आ रहा है 500, 12th का आ रहा है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस 500। ओके, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है, बस इतना ही है, ठीक है। अब क्या करना है, हमको टोटल लेना है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की, ले लो जल्दी जल्दी। 67,000 9,000 4750 प्लस 700, तो ये आ रहा है 81,450। क्रेडिट साइड की आ रही है मेरी 81,450, डेबिट साइड की देखो 34,000 प्लस 3,000 प्लस 30,000 प्लस 9,000 प्लस 4750 प्लस 200। ओहो, कुछ तो भी मिस्टेक हो गई, चलो चेक कर लेते हैं। 81,450 आना चाहिए डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की 81,450, 34,330, 34,330, बाद में 9,4750 200 और 500, टोटल 81,450, ये भी 81,450। तो
डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट आ रहा है, मतलब हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो रही है, मतलब हमने जितनी भी एंट्रीज पास की है सब करेक्ट है, जितनी भी एंट्रीज पास की है सब करेक्ट है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस ये मैंने वर्टिकल फॉर्मेट में निकाला, मतलब ये एक फॉर्मेट में निकाला, और हमारे बुक में सोल्यूशन कैसा है, हॉरिजॉन्टल में। डेबिट साइड यहाँ लिख ले रहे, क्रेडिट बैलेंस यहाँ लिख लिए, ठीक है। एक साइड में डेबिट बैलेंस लिख लिए, एक साइड में क्रेडिट बैलेंस लिख लिए। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो और आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो जैसे मैंने बनाया। तो मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। तो किसी को अगर ये कॉपी करना है तो ऐसा वाला फॉर्मेट भी कॉपी कर लो किसी को ये कॉपी करना है तो ये ट्रायल बैलेंस आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा लेजर वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, वो आपका होमवर्क है, सेम ऐसा ही है वो, ठीक है। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट आ जाना चाहिए हमारा। कर लो कॉपी जल्दी जल्दी। कुछ भी नहीं किया, जो लेजर्स है लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस उठा के हमने एक जगह लिख लिया, तो उसी को ही क्या बोलते हैं हम, ट्रायल बैलेंस। लेजर के जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस है उन्हें उठा के एक जगह लिख लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ओके, देख लो एक बार लेजर में पोस्टिंग कैसे की हमने। लेजर की पोस्टिंग देख लो, ये कॉपी करना है किसको, ये कॉपी कर लो, चलो। अकाउंटिंग का प्रोसेस है ये, अकाउंटिंग का प्रोसेस कॉपी कर लो।
ओके, तो इसी के साथ साथ हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है लेजर का। अगर आपको जर्नल आता है तो लेजर आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले जर्नल कंप्लीट करना है, उसके बाद लेजर करना है। इसी में हमने 13th न्यूमेरिकल में ट्रायल बैलेंस भी देख लिया। आप हॉरिजॉन्टली करो, मतलब ऐसे करो, या वर्टिकली करो जैसे मैंने किया था, कुछ ऐसे, कैसे भी करो आपका आंसर सही होगा। मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। इलस्ट्रेशन नंबर 14 आपका रहता है होमवर्क। तो इसी के साथ साथ हमारा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेजर कंप्लीट होता है। अराउंड 40-45% वेटेज का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ओके, बाय बाय।